भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप फले फूले, उन्नति करे, प्रगति करे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे तथा मस्त रहे। रक्षाबंधन का त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भाई बहनों का सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो कि इस बार 3 अगस्त 2020 सोमवार के दिन राखी बांधी जाएगी। और रक्षाबंधन का जो त्योहार है आदि अनादि काल से निरंतर चला आ रहा है। इस दिन को भाई बहन बड़े ही उत्साह के साथ में मनाते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में सबसे पहले राखी माता महालक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी थी। और यही पूर्णिमा का दिन था, क्योंकि राजा बलि जब अपना सर्वस्व भगवान वामन को समर्पण कर चुके थे, तब भगवान नारायण ने उनको पाताल लोक का राजा बना दिया था। तो राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप मेरे द्वार पर यदि द्वारपाल बने तो मैं आपसे कुछ और नहीं चाहूंगा, यानी आप मेरे द्वार पर उपस्थित रहे। तथा भगवान ने राजा बलि की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उसके द्वार पर जो है द्वारपाल बन गए। माता महालक्ष्मी को जब ज्ञात हुआ कि राजा बलि के द्वार पर मेरे नारायण, मेरे स्वामी द्वारपाल बने हुए हैं, नारद जी के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई। तब नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि आप राजा बलि को अपना भाई मान लीजिए तथा उनको राखी बांध दीजिए। तो माता महालक्ष्मी ने निश्चय किया और श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि के दिन आकर के राजा बलि को राखी बांध दी तथा उनसे उपहार स्वरूप अपने स्वामी यानी नारायण को प्राप्त कर लिया। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार चला आ रहा है। इसके अलावा और अन्य कथाएं भी है, लेकिन प्रमुख कथा यही है। तो रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है भाई बहनों का त्योहार होता है। सभी भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए उत्साहित रहते हैं तथा सभी बहनें रक्षाबंधन की तैयारियां बड़े जोर शोर से करती है और इंतजार करती है कि राखी का त्योहार आएगा और अपने भाई की कलाई पर राखी बांधूंगी, क्योंकि बड़ा प्रेम जो है राखी के दिन भाई बहन एक दूसरे से करते हैं। वैसे तो प्रेम पूरे वर्ष करना चाहिए, भाई बहन का एक अटूट रिश्ता होता है। और जब राखी बांधी जाती है तो बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना से उसे कलाई पर राखी बांधती है तथा सभी भाई अपनी बहन से जब राखी बंधवाते हैं तो यह शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हे बहना, मैं तुम्हारी आजीवन रक्षा तथा सुरक्षा करूंगा। और इसी तरह राखी का जो त्योहार है बड़े हर्षो उल्लास के साथ में मनाया जाता है। सभी गुरु अपने अपने शिष्यों को भी इस दिन राखी बांधते हैं तथा अन्य परिजनों को भी हम इस दिन राखी बांधते हैं। राखी का त्योहार बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है और इसमें मुहूर्त का विशेष महत्व माना गया है। इस बार जो रक्षाबंधन का श्रेष्ठ मुहूर्त है 3 अगस्त 2020 सोमवार के दिन राखी बांधने का जो मुहूर्त होगा वह इस प्रकार रहेगा। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 अगस्त की रात को 9:30 से आरंभ हो जाएगा, जो कि 3 अगस्त को रात्रि 9:27 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। यानी श्रावण पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसी प्रकार भद्रा का जो समय रहेगा 2 अगस्त की रात्रि 9:41 से भद्रा प्रारंभ होगी, जो कि 3 अगस्त की सुबह 9:24 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला होता है श्रावणी यानी रक्षाबंधन और दूसरा होता है फाल्गुनी यानी होलिका दहन। तो 2 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए भद्रा काल में। हालांकि 3 अगस्त को सुबह 9:24 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। और इसी तरह राहु काल वैसे राखी के दौरान वर्जित नहीं माना जाता है, लेकिन यदि आप राहु काल को भी मानते हैं तो राहु काल 3 अगस्त की सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ होगा, जो कि 9 बजे तक रहेगा। यानी 9 बजे राहु काल भी समाप्त हो जाएगा तथा 9:24 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो राखी बांधने का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होगा वो सुबह 9:24 से आरंभ होगा तथा
10:30 पर समाप्त हो जाएगा। ये राखी बांधने का सबसे पहला मुहूर्त रहेगा। इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त रहेगा जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, और अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिन मध्याह्न काल में आता है। 3 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 11:32 से लेकर के 12:20 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त होता है जो समूह यानी सारे दोषों के समूह को नाश कर देता है, सारी बुराइयों को नष्ट कर देता है। इसके अलावा अगला जो मुहूर्त प्रारंभ होगा जो चौघड़िया के अनुसार रहेगा, दोपहर 1:30 से अगला मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है जो कि शाम को 6 बजे तक निरंतर रहेगा। उसके पश्चात शाम का यदि हम मुहूर्त देखें, क्योंकि अधिकतम घरों में परिवारों में शाम के समय राखी बांधी जाती है। प्रदोष काल का समय इसे गोधूली वेला भी कहा जाता है। जब गाय आती है तो गोधूली वेला का समय भी इसे माना जाता है। शाम का जो समय रहेगा 6 बजे से प्रारंभ होकर के शाम को 7:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद रात्रि का भी एक मुहूर्त रहेगा। रात्रि में जो मुहूर्त होगा वो रात्रि 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक का मुहूर्त रहेगा। तो इन शुभ मुहूर्तों में आप राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है वो श्रावण माह की पूर्णिमा से आरंभ होकर के जन्माष्टमी तक निरंतर रहता है। यानी इन 9 दिनों में आप निरंतर कभी भी राखी बांध सकते हैं। तो आप यदि राखी के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाते हैं, किसी कारणवश आपका भाई आपके घर नहीं आ पाता है, तो आप जन्माष्टमी तक कभी भी राखी बांध सकते हैं। क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर के जन्माष्टमी तक निरंतर मनाया जाता है। और इस बार 3 अगस्त को रक्षाबंधन है और जन्माष्टमी 12 अगस्त को है। तो यदि आप रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध सकते हैं, तो आप इन 9 दिनों में कभी भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देंगे तो आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा। इसके अलावा जो बहनें अपने भाई को राखी नहीं बांध पाती है, यानी उनके भाई इस दुनिया में नहीं है, तो वो किसी भी देवता को भाई मान करके उनको भी राखी बांध सकती है। जैसे गणेश जी को राखी बांधना, या शिव जी को राखी बांधना, कृष्ण भगवान को राखी बांधना, या अन्य किसी भी देवता को या देवी को राखी बांध सकती है। इसके अलावा जो भाई है उनकी बहनें यदि नहीं है तो वो किसी भी देवी के हाथ से राखी स्पर्श करवा करके राखी बांध सकते हैं, अपने हाथ में स्वयं बांध सकते हैं। इसी प्रकार आप चाहें तो वृक्षों को भी अपना भाई मान करके उनको भी राखी बांध सकते हैं। पेड़ पौधों को भी इस दिन राखी बांधना चाहिए। तथा रक्षाबंधन चूंकि एक बड़ा पर्व है और इस दिन कुछ नियम पालन करना आवश्यक होते हैं, क्योंकि यह पर्व एक ऐसा पर्व है जिस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण सर्वाधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। और ऐसे में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई हो या कोई अपराध हो जाता है या कोई ऐसा कार्य यदि हमारे द्वारा हो जाएगा तो उसका हमको दोष भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप कुछ सावधानी बरते, कुछ सतर्कता यदि बरतेंगे तो कोई बुराई नहीं है। रक्षाबंधन एक बड़ा पर्व है। रक्षाबंधन के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो मनुष्य को गलती से भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कार्य है, राखी का जो त्योहार होता है मधुरता का त्योहार होता है, प्रेम का त्योहार होता है। इसलिए इस दिन किसी को भी गलती से अपने हाथ से खटाई नहीं देना चाहिए तथा इस दिन किसी को भी खटाई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में मिठास का पर्व रक्षाबंधन होता है। और खास तौर से भाई बहन को एक दूसरे को खटाई बिल्कुल नहीं देना चाहिए, अन्यथा उनके रिश्तों में खटास आ सकती है। यदि आप चाहें तो मीठा दही इस दिन खा सकते हैं, लेकिन आपको इस दिन खट्टी वस्तु बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जैसे कि नींबू, अचार, इमली या अन्य कोई भी खट्टी वस्तु का प्रयोग इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार श्रावण सोमवार भी है और श्रावण सोमवार भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय दिन है। और भोलेनाथ को यदि आप प्रसन्न रखना चाहते हैं तो आपको रक्षाबंधन के दिन काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा भोले बाबा आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा राखी का जो त्योहार होता है वह सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है
और इस दिन सबसे पहले हमको यदि अपने भाई को राखी बांधना है तो देवी देवताओं को भी राखी बांधना चाहिए। और देवी देवताओं को आप प्रातः काल पूजन अर्चन करने के बाद राखी बांधे, क्योंकि श्रावण का सोमवार है। यदि आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो पूरे शिव परिवार को इस दिन प्रातःकालीन वेला में आपको राखी बांधना चाहिए। यह कार्य आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के बाद से कभी भी संपन्न कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे उससे पहले पहले आपको देवी देवताओं को राखी बांधना चाहिए, उसके बाद ही अपने भाई को राखी बांधना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को राखी बांधे तथा भगवान भोलेनाथ को राखी बांधे, नंदीगण को, कार्तिक स्वामी को, माता पार्वती को और नागराज को भी राखी बांधे तथा अन्य देवी देवताओं को जिनको आप अपना इष्ट मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनको सबसे पहले आपको राखी बांधना चाहिए। उसके बाद ही अपने भाई की कलाई पर आपको राखी बांधना चाहिए। और रक्षाबंधन के दिन जो भी आप भोग तैयार करते हैं, अपने भाई को यदि आपको मिठाई खिलाना है या कोई भी अन्य ऐसी वस्तु जो अपने भाई को आप खिलाना चाहते हैं, तो उस भोजन को या भोग को या मिठाई को या फल को सबसे पहले अपने घर के देवी देवताओं को भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि बिना भोग लगाए यदि आप भाई को मिठाई खिला देंगे तो आपको जो है राखी का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो भी मिठाई बाजार से लाते हैं या घर पर बनाते हैं या भोजन तैयार करते हैं, तो सबसे पहले अपने घर के भगवान को भोग अवश्य लगाएं। एक थाली तैयार करके भगवान के सामने रखें तथा उसमें तुलसी पत्र या फिर बिल्व पत्र आपको रखना चाहिए। यदि भगवान विष्णु जी को आप भोग लगाना चाहते हैं तो आपको तुलसी पत्र रखना चाहिए। यदि भोलेनाथ को आप भोग लगाना चाहते हैं तो आपको बिल्व पत्र रखना चाहिए। और यदि आप गणेश जी को भोग लगाना चाहते हैं तो आपको दूर्वा उसके ऊपर रखना चाहिए। और भगवान को भोग लगाने के बाद ही उस भोजन का तथा मिठाई का उपयोग आपको रक्षाबंधन में करना चाहिए। यदि ऐसा आप करेंगे तो आपके घर में प्रभु की कृपा अवश्य ही बनी रहेगी। इसके अलावा श्रावण सोमवार है, रक्षाबंधन है और श्रावण की पूर्णिमा है, तो आपको दाढ़ी कटिंग इस दिन बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। और इस दिन यदि आप व्रत करते हैं तो आपको किसी भी अंग के बाल नहीं काटना चाहिए। वैसे भी यदि कोई व्रत नहीं भी करता है तो भी दाढ़ी कटिंग बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि यदि आप दाढ़ी कटिंग करवाएंगे तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए किसी भी पर्व पर, त्योहारों पर हमें गलती से भी दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। यदि दाढ़ी कटिंग करवाना आवश्यक हो तो एक दिन पहले ही आपको दाढ़ी कटिंग करवा लेना चाहिए। तथा रक्षाबंधन के दिन आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को, मजदूर व्यक्ति को जो है आपको पीड़ित नहीं करना चाहिए, उनको आपको परेशान नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन पेड़ पौधों को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। और इस दिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्राणी मात्र को, जैसे गाय को, कुत्ते को, बैल को, बिल्ली को, खरगोश को या अन्य किसी भी प्राणी को आपको सजा नहीं देना चाहिए, उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और जीवों की रक्षा इस दिन करना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिस दिन हम रक्षा का संकल्प लेते हैं। इसलिए हमें पेड़ पौधों की तथा प्राणियों की इस दिन रक्षा करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका अपमान भी हमको नहीं करना चाहिए तथा इस दिन हमारे माता पिता, सास ससुर की सेवा करना चाहिए, उनका दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन श्रावण का सोमवार है, अतः आपको इस दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन या किसी भी सोमवार के दिन बिल्व पत्र आपको नहीं तोड़ना चाहिए। किसी भी मनुष्य को बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप बिल्व पत्र, चूंकि भगवान भोलेनाथ को इस दिन चढ़ाना आवश्यक होता है, इस दिन यदि बिल्व पत्र आप चढ़ाना चाहते हैं तो पेड़ से गिरे हुए नीचे जो गिर जाते हैं उनको धो करके आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक दिन पहले ही आप बिल्व पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा। यदि नहीं तोड़ पाते हैं तो पुराने बिल्व पत्र जो आपने भगवान को चढ़ाए हैं उनको धोकर भी आप उपयोग कर सकते हैं। बिल्व पत्र को बार बार धो करके उपयोग किया जा सकता है। और बिल्व पत्र ही नहीं,
वरन बिल्व फल को भी आप जो है सूखे और बार बार धो करके चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आपको श्रावण सोमवार के दिन या रक्षाबंधन के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तथा आपको यह भी ध्यान रखना है कि श्रावण का सोमवार है और इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार है। तथा विवाहित दंपति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। तथा जो सौभाग्यवती महिलाएं होती है, माताएं होती है, बहनें होती है, उनको सभी प्रकार का श्रृंगार इस दिन धारण करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को बिना श्रृंगार किए जो है कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान का पूजन करती है तो उसके पहले भी उनको श्रृंगार करना चाहिए। तथा अपने भाई की कलाई पर जब राखी बांधती है तब भी उनको 16 श्रृंगार करना चाहिए। यानी उनके मस्तक पर लाल रंग की या सिंदूरी टीकी होना चाहिए। काले रंग की बिंदी उनको नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा मांग में सिंदूर भरना चाहिए। मंगल सूत्र भी उनको गले में इस दिन अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। हाथ में चूड़ियां होना चाहिए, पांव में पायल होना चाहिए तथा पांव में बिछिया भी होना चाहिए। इसी प्रकार आपको यदि वस्त्र धारण करना है तो लाल रंग की साड़ी, पीले रंग की साड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके अलावा केसरिया रंग की साड़ी भी इस दिन आप धारण कर सकते हैं। यानी आप सौभाग्य की समस्त प्रतीक वस्तुओं को इस दिन धारण करें। तथा जो बहनें इस दिन जिनका विवाह नहीं हुआ है वो अन्य जो 16 श्रृंगार में से जो सौभाग्यवती महिलाएं धारण करती है उनको छोड़ करके अन्य श्रृंगार उनको भी धारण करना चाहिए। तथा मस्तक पर बिंदी यानी टीकी उनको भी लगाना चाहिए। कई बहनें बिना मस्तक पर टीकी लगाए ही अपने भाई को राखी बांध देती है, वो भी गलत है। तो इसलिए यदि आप अपने भाई को राखी बांधने जा रही है तो आपको अपने हाथ में चूड़ियां पहनना चाहिए तथा आपको पांव में पायल भी पहनना चाहिए और माथे पर बिंदी भी लगाना चाहिए। जब आप बिंदी लगाते हैं तो रक्षाबंधन के दिन आपको काले रंग की बिंदी बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आप यदि चाहें तो पीले रंग की, केसरिया रंग की या लाल रंग की बिंदी लगाकर ही अपने भाई को राखी बांधेंगे तो आपको रक्षाबंधन का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। श्रावण सोमवार और रक्षाबंधन एक बड़ा त्योहार है, इसलिए इस दिन किसी को भी क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए और प्राणी मात्र का किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करना चाहिए। मंदिर में जाकर के देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा इस दिन घर में प्रेम पूर्वक वातावरण निर्मित करना चाहिए और एक दूसरों को मिठाई खिला करके इस त्योहार को बड़े ही प्रेम और सौहार्द के साथ में आपको मनाना चाहिए। यदि इस प्रकार आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी और भगवान लक्ष्मी नारायण की तथा भोले बाबा की भरपूर कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।